नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आने वाली 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है। चुनाव को लेकर जनता में इस बार कुछ ज्यादा डर है कि इस बार वह किसको वोट दें। ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसको वह सही समझकर अपना वोट दें। आपको बता दें कि झांसी सदर विधानसभा सीट से सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि इस बार जनता उन्हें अपना विधायक चुने। लेकिन इस बार जनता ये सोच में पड़ी है कि आखिर कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आम जनता की परेशानी को समझे, उनकी समस्याओं का निदान करे। कृष्णा न्यूज ने झांसी की कुछ ऐसी जनता से बात की जो वर्तमान सरकार से खुश तो हैं, लेकिन कुछ बातों से लेकर नाखुश भी हैं। अगर झांसी में विकास को लेकर बात की जाए तो झांसी में विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ हद तक किसी किसी क्षेत्र में विकास नहीं भी हुआ, यह जनता का कहना है। इस बार विधानसभा चुनाव काफी दमखम वाला है। झांसी की जनता इस बार ये नहीं सोच पा रही है कि आखिर वोट किसको दिया जाए। हमने झांसी सदर सीट के प्रत्याशियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव की जनसभाओं में व्यस्त होने के कारण उनसे हमारा संपर्क नहीं हो सका। लेकिन AIMIM के झांसी सदर प्रत्याशी और कुछ लोगों से हमने बात की और उनसे जानते हैं क्या कहते हैं झांसी के लोग। विधानसभा चुनाव चल ही रहा है। इसी तरह से तीसरे चरण का मतदान जो कि 20 तारीख को होने जा रहा है, आज हम उस तीसरे चरण की बात, चुनाव की बात, किस तरह से झांसी सदर विधानसभा सीट पर किस तरह से किस प्रत्याशी को किस मुद्दे पर उसको जिताएंगी झांसी की जनता। हम जानते हैं जनता से कि जनता आखिर कैसा विधायक चाहती है, प्रदेश में कैसी सरकार चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के निवासी हैं? तो आप मुझे बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके लिए जनता को, मतलब सरकार को लेके, कैसी सरकार आपको चाहिए? वर्तमान सरकार ने जो कार्य किए हैं उससे आप खुश हैं या नहीं? संतुष्ट है सरकार से, ना गुंडागर्दी है, ना काफी विकास कार्य हो रहे हैं। गरीब लोगों की सरकार है, वही सरकार बननी चाहिए। महिलाएं से रोजगार, आवास मिल रहा। ऐसी कोई समस्याएं बताइए झांसी की जनता की, उन समस्याओं का निदान ना हो। ये सब कुछ समस्या नहीं है, समस्याएं थी ग्वालियर बाईपास बिल्कुल बन गया, सारी का भी चला है जिंदगी में। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो पुल आप बोल रहे हो कि इस वर्तमान सरकार ने ये पुल ब्रिज बनाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको उनके अखिलेश के कार्यकाल में वो ब्रिज की बुनियाद रखी गई थी। नहीं, उनकी में लगी है इसी, लेकिन काम कहाँ करा पाए वो? काम तो कराया सरकार नहीं, वो तो क्या पैसा इशू कर देते, तो काम तो सरकार ने कराया। हम दूसरे से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? आप ये बताइए कि वर्तमान जो चेहरा था विधायक का, आप उसी चेहरे को रिपीट करना चाहते हैं या दूसरा चेहरा चाहते हैं? बिल्कुल चाहेंगे भैया, क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं वो उन्होंने बहुत काम किया। पूरी झांसी में आज आप देख रहे हैं चारों तरफ लाइट है, विकास, चारों जिलों में विकास हो रहा है, हर तरफ नल, पानी, सब सुविधाएँ हैं। इसलिए हम लोग तो यही चाहेंगे। वैसे सबसे अहम मुद्दा क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, सरकार ने नहीं किया? अहम मुद्दा रोजगार का है और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। कुछ फैक्ट्री हमारे यहाँ नगरे में बनने की तैयार है, लगभग 80% डिफेंस कॉरिडोर भी चालू हो गया है, चालू मतलब शुरू रखेंगे। विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं, पुल बन गया, ग्वालियर रोड पुल का हो गया है। 2022 में आप किसको CM बनाना चाहते हैं? निश्चित है हम तो अपने बाबा जी को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रेसिडेंट में है, तो वो उन्होंने उनके उसमें पूरा प्रदेश ही सेफ है। आज महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, लड़कियों को कोई वो दिक्कत नहीं, गुंडागर्दी लगभग खत्म सी है। ये आपका क्या नाम है? ये क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। भैया आप इस सरकार से कितना खुश हैं? आपके हिसाब से सरकार ने काम किए हैं या नहीं? काम किए हैं, लेकिन ठीक है, काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। इसी को दिख ही रहा है कि झांसी में विकास हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जैसे हम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो सरकार से एक तरफा लूटने का काम करते हैं। जैसे टोल का है ना, टोल में लूट रही है। हम लोग की जैसे गाड़ियाँ हैं तो हम लोग से रोड टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स के बाद में फिर मतलब बॉर्डर टैक्स भी लिया जाता है, उसके बाद पेट्रोल टैक्स भी लिया जाता है। मतलब ये खाना का तरीका है। और फिर खाली महंगाई पर अगर रोक लगा ले तो इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना, विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? विकास झांसी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी हो गया है, तो पहले हो गया है, लेकिन आज भी जब बारिश आती है तो पानी लोगों के घरों में भरता है। हाँ भरता है, लेकिन अब सुधार धीमे धीमे होगा। जैसा भी देखिए, आगे देखते हैं ये सरकार और क्या अच्छा कर सकती है।
उम्मीद तो है। हमारे साथ एक भाई और मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे ही बात करते हैं क्या उनकी क्या राय है इस सरकार को लेके और इस चुनाव को लेके। इस बार वो किसको अपना चेहरा बनाते हैं विधायक का और अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद जी, क्या राय होगी आपकी चुनाव को लेके? 20 तारीख को तीसरा मतदान हो रहा है, तीसरा चरण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? ऐसी कौन सी बात रखना चाहते हैं जो कि बहुत समस्या का वो हो? क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार से एक ही चीज़ हमारे कहने का है कि बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा है। रोजगार से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकार कोई भी आए, विधायक कोई बने, लेकिन रोजगार जो है उस पर काम करे, फैक्ट्रियाँ बनवाए, लोगों को काम दे, रोजगार दे। ये जब तक ये नहीं होगा तो समस्याएं बनी रहेंगी हमेशा। अच्छा, पिछली सरकारों में वृद्ध पेंशन, महिलाओं की वृद्धा पेंशन थी और महिलाओं की काफ़ी योजनाएं चल रही थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई भी आती है, सबकी योजनाएं अलग अलग होती हैं, सब अपनी अपनी योजनाएं लेके आते हैं। वो आए थे अपनी योजनाएं लेके आए थे, योगी जी की सरकार आई है अपनी योजनाएं लेके आई, लेकिन योजनाएं आने से कुछ लोग उन योजनाओं का लाभ अगर लोगों तक पहुँचे तो है। होता क्या है कि योजनाएं तो आती हैं, लेकिन जो पीछे लोग बैठे हुए थे, अधिकारी लोग बैठे बाबू, तो उन तक लोग परेशान होते हैं, जाते हैं, ऑनलाइन में परेशान हो रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, योजना का लाभ अधिकतर लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। वर्तमान सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो? वर्तमान सरकार की अपेक्षाएं यही थी कि जो बेरोजगारी इतनी गर्म सीमा पे है, ये कहीं अच्छी फैक्ट्रियाँ लग जाती है, इससे लोगों को रोजगार मिल जाता। रोजगार अगर मिल जाएगा तो क्राइम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लोग अगर बेरोजगार घूमेंगे, धंधा काम नहीं होगा तो फालतू चीज़ें तो होती हैं। अच्छा, इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके का अभी 20 दिन का वक्त बाकी है और लास्ट टाइम तो पता नहीं कहाँ किसको मन जहाँ होगा वहाँ से भी जाएगा, मतलब क्लियर ऐसा नहीं है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव जी, आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो संजीव जी, अगर बात करें प्रॉपर्टी को लेकर, तो वर्तमान सरकार में रियल एस्टेट के बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? वर्तमान सरकार है जिसमें रियल एस्टेट के काम में काफ़ी जो है कमी आई है और इससे पहले सरकारें थी उसमें रियल एस्टेट के काम में अच्छा जो है नज़र आता था कि काम चलता था, लेकिन रियल एस्टेट के काम में अब वो बात नहीं रही है पहले। 2022 के चुनाव में आप किसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? किसको चाहते हैं कि आप सीएम बने? ऐसा रहता है कि हम तो केवल उसको चाहेंगे जो हमारे प्रदेश का विकास करे। और विकास कौन करेगा? अभी जो वर्तमान सरकार ने विकास नहीं किया? वर्तमान सरकार ने विकास तो किया है, लेकिन कुछ मुद्दे उनसे छूटे हुए हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा। ठीक है, बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है, क्राइम का एक ऐसा मुद्दा है कि प्रशासन आपने देखा होगा, शिकायत हुई तो कुछ हुई हो तो काफ़ी समस्या हो रही थी कार्रवाई कराने में। और इससे पहले जो सरकारें थी तो उसमें बात कुछ और थी, और अब सरकार में अगर आप अपन देखें तो बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा है। और अगर विकास की अगर अपन बात करें तो आप देखो झांसी के आसपास के क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी मानी जाती है। अभी तक ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचाया जा, अभी तक भी पानी नहीं है। सरकार है, प्रधानमंत्री आवास बटे हुए हैं गाँव में, देहातों में, तो उस चीज़ से आप कितना मतलब खुश हैं, या माना देखा जाए कि कितना आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो चीज़ें बटी हैं और गरीबों तक आप आवास योजनाएं पहुँची हैं कि नहीं पहुँची? आवास बटे हैं, लोगों को मिले हैं, लोगों ने आवास पर जो है लोगों को अपने घर मिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके बावजूद भी आवास तो मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, लेकिन जब तक आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, ये कुछ ऐसे विशेष मुद्दे हैं, जब तक इन पर काम नहीं हो पाएगा तब तक कोई मतलब। शिक्षा की आपने बात करी, तो शिक्षा को लेकर हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने स्कूल अपने छूटे हुए हैं। अब उन बच्चियों से भी बात करते हैं कि अगर कोविड टाइम में सरकार ने इतना लंबा लॉकडाउन भी लगाया था और लॉकडाउन को लेकर उनके स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। बेटा, क्या नाम है आपका? शिफा। बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? क्या आप लोग कोविड में इतना जब कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो आपकी शिक्षा पे कुछ असर पड़ा है इसका? क्या लॉस हुआ आपका? पढ़ पाते थे, घर पे वो पढ़ाई घर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, काम होता है, बहुत सारी स्कूल में टोटल फोकस पढ़ाई भी रहता है। अच्छा, अभी आप लोग वोटर हैं क्या? अभी आप वोटर हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली किसको अपना मतलब, या आप किसको मानती हैं कि हम इनको विधायक देखना चाहते हैं या सीएम देखना चाहते हैं? अभी तो इस बार पता नहीं है, फैमिली मोस्टली कांग्रेस
कांग्रेस को वोट करेंगे। तो आपने जैसे कि देखा कि बच्चे भी बता रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस को वोट करते हैं। और यहाँ का सबसे अहम मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं आवास विकास के संगम बिहार कॉलोनी में। उस कॉलोनी में जहाँ पर हर वर्ग का लोग रहता है, हर आदमी रहता है, एक छोटे से परिवार से लेकर बड़ा आदमी तक रहता है। और अगर हम विकास की बात करें तो हम आपको इसी जगह दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि आप रोड को दिखाएं, आप यहाँ की विकास की बात करें कि यहाँ कैसे रोड डले हुए हैं, यहाँ की नालियाँ कैसी हैं, हम आपको ये दिखाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा हमारा है पब्लिक से पूछना कि इस बार वो जनता को, इस बार वो किस प्रत्याशी को जिताना चाहती है और चुनाव में क्या माहौल रहेगा इस बार। 20 फरवरी को किस तरीके से वोटिंग होगी और किस तरीके से वो अपने विधानसभा के प्रत्याशी को निकालेंगे। एक हमारे साथ चचा मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन कुरैशी। चचा, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार चुनाव का जो माहौल है वो कैसा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है इस वक्त। अगर विकास की बात करें तो कैसा विकास होगा, क्या मतलब वर्तमान सरकार ने कैसा विकास किया है, और विकास के साथ साथ उन कार्यों को बताइए जो वर्तमान सरकार ने अच्छे किए हैं और जो नहीं किए हैं, और जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। बातें तो अगर आप बोल रहे हैं तो बातें जुमला है, ये तो सभी जानते हैं। 15 लाख नौकरियाँ, 2 नौकरियाँ, 15 लाख रुपए लोगों को देना, 2 करोड़ नौकरियाँ देना लोगों को, ये सब जो है एक चुनावी स्टैंड था मोदी जी का। और हमारी झांसी की जनता बहुत भोली भाली है, वो उनको उस बहकावे में आ गई। और विकास तो ऐसा है कि आप कहीं भी जाके देख लीजिए, विकास कुछ नहीं हुआ है। केवल लोगों को लुभाने सुहाने सपने दिखाए गए और उसके बाद लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी ऐसी पार्टी है जो साफ छवि की हो और झांसी की जनता उसको पसंद करे, और किस विधायक, कौन से प्रत्याशी को अपना विधायक बनाए? क्योंकि छवि तो ऐसा है कि सैयद सादिक अली साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से लड़ रहे हैं, MIM पार्टी से, उनकी छवि बेदाग है। और अगर वो प्रत्याशी आ जाते हैं तो वैसे भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं अगर वो आएंगे तो लोगों की काफ़ी मदद होगी और विकास भी होगा झांसी में। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की कहना है कि सैयद सादिक अली जो है वो एक अच्छे छवि के नेता हैं, उनको आना चाहिए। बेशक। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो मुस्लिम समाज है वो पूरा वोट सादिक अली साहब को देगा? 90% वोट देगा। पूरा हम इसलिए नहीं कह सकते कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों में लगे रहते हैं, लेकिन 90% रुझान जो है वो सैयद सादिक अली साहब के साथ में है। एक बाबूजी और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछते हैं उनका क्या है। बाबूजी, क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? अगर आप कोई नई सरकार बनती है तो क्या चाहते हैं सबसे पहले आप सरकार से कि वो हमारे मतलब जनता के लिए ऐसा कोई कार्य करे जिससे कि आप लोगों को प्रॉफिट हो? नौजवानों के लिए सबसे पहले तो नौकरी, उसके बाद जो हमारे इधर रोडों की समस्या बहुत बुरी है। अच्छा, झांसी एक्सीडेंट होते रहते हैं। झांसी सदर सीट जो बात होती है सदर विधानसभा की, तो झांसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या होती है जनता को? गर्मियों में पानी की समस्या है, दूसरा यहाँ बरसात में सब कॉलोनी भर जाती है, तो नाले ओवर हो जाते हैं। वर्तमान सरकार की जो देन है, झांसी भी स्मार्ट सिटी में आ चुका है, तो उस हिसाब से स्मार्ट सिटी जो कहते हैं लोग कि झांसी स्मार्ट सिटी में, तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद कोई लाभ नहीं मिला है क्या? कुछ लाभ नहीं मिला है, खाली मेन रोडें हाईवे चमक रही है, गलियों की हालत खराब। हम और बात करते हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिद अली है। जी जाहिद जी, आप ये बताइए कि इस बार चुनाव में किस छवि के नेता को चाहते हैं, कैसे नेता को आप अपने झांसी के विधानसभा सीट से जिताना चाहते हैं? छवि क्या है, सबसे पहले तो ये सरकार बदलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास कहने वाली। आज आप देखिए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, और खाने की सामग्री, सीमेंट, सरिया सब दुगनी रेट पर बिक रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार, और महंगाई मुद्दा सबसे ज़्यादा रहेगा। हम लोग चाहते हैं इस टाइम पे जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है वो उभर के आ रहा है, और उसमें सैयद सादिक अली को ज़्यादा वोट मिल रहा है। झांसी के मुस्लिम लोगों ने क्या ठान लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सादिक अली को जिताएंगे? नहीं, मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने बताया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के हिसाब से हर आदमी को रोजगार, नौकरी, व्यापार मिलना चाहिए। तो भागीदारी गठबंधन की सरकार कितनी सीटों पर सरकार प्रत्याशी उतारे हैं? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने लगभग 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी? बिना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार कोई भी नहीं बना पाएगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक आपने जो है काफ़ी सीटें लेकर आ रहा है,
और हम लोगों की भागीदारी रहेगी तभी सरकार बन पाएगी। हम अगर बात करें कि ये MIM को छोड़कर और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लेकर अगर हम भाजपा की बात करें तो पिछले 5 वर्ष में भाजपा ने कुछ ऐसे विकास किए हैं जिससे जनता खुश हो? भाजपा ने अगर विकास किए होते तो ये सड़कें आप देख रहे हैं टूटी पड़ी हैं और महंगाई के नाम पर लोगों को ठगा गया है। बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर कहा था कि कैन बेतबा लिंक परियोजना डलवाएंगे जिसमें किसान खुशहाल होगा। किसान तराई कर रहा है, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है और उन्होंने कहा था हम इसको बुंदेलखंड राज बनाएंगे, बुंदेलखंड राज बनाएंगे। तो बुंदेलखंड राज की ये जुमलेबाजी रही, इसलिए जनता अब जो है दूर भाग रही है उनसे। तो ये थी हमारे साथ आवास विकास के कुछ लोगों की बातें जिन्होंने बताया कि जो वर्तमान सरकार है वो उनके कार्य से खुश नहीं है और उनकी काफ़ी समस्या है। जो कि झांसी में सबसे ज़्यादा समस्या पाई जाती है पानी की, और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। स्मार्ट सिटी को लेकर बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि घरों में पानी भर जाता है बारिश के मौके। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी अपनी पूरी जद्दोजहद से चुनाव का आकलन कर रहे हैं। देखना बाकी ये रह जाता है कि 20 फरवरी जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में तीसरा चरण है और उसी तीसरे चरण में झांसी सदर विधानसभा सीट पर भी हर प्रत्याशी दमखम लगा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पार्टी के प्रत्याशी जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड के साथ और बुंदेलखंड के झांसी जिले में सबसे पहली बार प्रत्याशी बने हैं और उस पार्टी के लोगों को पतंग के निशान को लेकर बुंदेलखंड वासियों के झांसी जिला में आए हैं। सैयद हाजी सादिक अली जी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे उनसे जानते हैं कि इस बार वो किस तरीके से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सदर विधानसभा सीट से MIM पार्टी को किस तरीके से निकालेंगे। स्वागत है हाजी जी आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या उद्देश्य रहेंगे आपकी पार्टी को लेके 2022 में? आप किसको अपना CM देखना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये मैं आपसे करूँगा। देखिए 2022 में सीएम निश्चित तौर पर जो हमारे बैरिस्टर साहब ने जिसको घोषित किया हम उनको देखना चाहेंगे। अच्छा, हम अगर हाजी जी विकास के मुद्दे पे बात करें तो वर्तमान सरकार ने पिछले 5 सालों में कितने मतलब विकास के लिए कितने कार्य किए हैं और कैसे किए हैं? लोगों का कहना है कि अच्छे विकास मतलब काम किया है सरकार ने और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप विकास किसे कहते हैं? विकास इमारत बनने को कहते हैं, विकास की आप सड़क बनने को कहते हैं। जब आदमी भूखों मरेगा उसके बाद रोजगार नहीं होगा, आदमी को रोजगार मिले, आदमी खुशहाल रहे, ये विकास है असल में। बाकी तो ये विकास जो है वो तो होता रहता है, थोड़ा बहुत लोग करते हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में जो महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन की योजनाएं चली, महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं ऐसी चलाई गई थी जिससे उनको बेनिफिट हुआ हो। तो आप क्या मानते हैं कि वो योजनाएं वो ठीक थी सरकार के हिसाब से? देखिए योजनाएं चलना चाहिए, सब सरकार कोई ना कोई योजना लेके आती। हमारी सरकार बनेगी तो हम भी योजनाएं लेके आएंगे, मगर आप ये देखिए अगर पीछे का आप देखेंगे तो योजनाएं कैसे आएंगी? योजना में क्या खर्च किया गया? 10% नहीं किया गया। आप देखिए पेट्रोल के दाम कहाँ गए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तेल के दाम कहाँ है, खाने के तेल के दाम, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीमेंट क्या रेट पे है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोग पब्लिक का ही तो पैसा है ना ये। अच्छा, जनता का कहना है, लोगों का कहना है कि AIMIM पार्टी जो आई है ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ MIM जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही आई है कि और भी समाज के लोगों के लिए आई है? नहीं, ये कहना लोग गलत है। लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का एक जो है कहकर और हम अपने जो है लोगों का वोट ले लें, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, कानून के मानने वाले लोग हैं और सब समाज के लिए ये पार्टी है। देखिए अभी हमारी जो है 100 सीटें घोषित हुई हैं, उसमें आप देखिए कितने हमारे हिंदू भाई हैं। तो अगर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सरासर गलत हम लोग पे इल्ज़ाम है। ऐसा कुछ भी, हम सब समाज की पार्टी है और इंसानियत परस्त है और भाई से भाई का चारा रखना चाहते हैं। और जो देश के अंदर आज स्थिति है एक दूसरे से नफरत की, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे बैरिस्टर साहब बार बार कहते हैं, उसी पे हम लोग चलाएंगे। अच्छा सादिक साहब, कल 18 फरवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो झांसी उनका आगमन हो रहा है। झांसी विधानसभा की सदर सीट पे उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम में कितने लोगों की भीड़ होगी? लगभग पहली बार बुंदेलखंड की झांसी की सरजमी पे वो आ रहे हैं, तो क्या लगता है प्रोग्राम को किस तरीके से आप सफल बनाएंगे उसको? देखिए बैरिस्टर साहब एक बहुत
बड़ी शख्सियत है, लोग इतने जुटेंगे कि शायद झांसी का इतिहास बदल जाए। भीड़ के बारे में जो हमारी जानकारी मिल रही है, बार बार लोग पूछ रहे हैं, हमसे बहुत टाइम से इस बात डिमांड करते रहे कि सादिक भाई आप जो है बेलेशा साहब को बुला दें तो आप बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ चुनाव जीत तो रहे और अच्छी स्थिति में आप चुनाव जीतेंगे। तो भीड़ का कोई वो नहीं है, भीड़ के रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जैसे कि कुशवाहा समाज के झांसी सदर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है सीताराम कुशवाहा, तो आपकी जो पार्टी से जो गठबंधन हुआ है जन अधिकार पार्टी जो कि बाबू सिंह कुशवाहा की है, ये पार्टी कुशवाहों के लिए है, तो इस कुशवाहा समाज से आपको क्या लगता है कि कितना % तक आपको वोट मिल सकता है? काफ़ी हद तक कुशवाहा समाज हमको सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी हद तक वोट मिलेगा। कुशवाहा समाज का रहा है, कुशवाहा प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो उनके पास कोई वेस नहीं है। जो कुछ है थोड़ा बहुत कुशवाहा समाज जा सकता है, हम आपकी बात मानते हैं, मगर जो पार्टी का सपा का बेस है वो कहाँ है? वो तो दोनों अगल बगल की विधानसभा को लड़ना चला गया, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। और हमारे भाइयों को जो है यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो हमारा झंडा उठाएंगे और उसको चुनाव जिताएंगे, वो कहीं नहीं, चौथे पाँच में भी लड़ाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब बाबू सिंह जो थे उनके जो भाई लोकसभा के पिछले चुनाव में खड़े हुए थे वो अपने भाई को ही नहीं जिता पाए थे, तो वो MIM पार्टी से गठबंधन करके क्या बेनिफिट दे पाएंगे पार्टी को? देखिए सीधी बात है, जब एक होता है तो एक होता है और एक मिल जाता है तो 11 हो जाता है। निश्चित तौर पर हम लोग 11 हो गए और निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। यदि आप झांसी की सदर सीट पर बैठते हैं और जनता ने आपको अपना विधायक माना है या मानती है, तो आप सबसे पहला ऐसा क्या काम करेंगे जो झांसी की जनता के लिए लाभदायक होगी? देखिए बहुत सी योजना है झांसी के लिए और बहुत कमी है झांसी के लिए। हम बार बार अपने उसमें ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, गरीब बस्तियों के अंदर आपका शिक्षा के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है, चिकित्सा अच्छा नहीं है, प्रसूति विभाग एक है झांसी के अंदर, सिविल अस्पताल वहाँ लाइन लगी रहती है, मेडिकल की स्थिति जर्जर हालत में बनी रहती है। तो ये बहुत सी ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे ज़्यादा अभी गर्मी आ रही है, आप देख लीजिए पानी की कितनी किल्लत रहती है। हमारे बहुत से क्षेत्रों में जो है पानी नहीं पहुंचता और इस हद तक गर्मी में आपस में झगड़ा होता है और मुकदमे कायम होते हैं। ज़रा सा पानी है बरस जाए तो घुटना घुटना तक लोगों के पानी आ जाता है, घरों में उनका सामान। कृष्णा न्यूज के लिए झांसी से सलमान हुसैन की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।